ओके, सो इट वाज अ मिक्स एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी इन द मार्केट। आज एक हमें ट्रेड भी मिला, भी नहीं भी मिला, थोड़ा सा मिक्स यहाँ पे सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिला। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या बना, एंड देखेंगे कल यानी कि 9 मई को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। निफ्टी का कल एक्सपायरी होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को लेवल समझ में आए और हम उस लेवल पे काम कर पाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, मेरे पास बहुत रिव्यू ऐसा आता है कि सर आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, दादा आप थोड़ा सा धीरे बोलिए। चलो, ये वीडियो में मैं बहुत ट्राई करूंगा धीरे बोलने का, बिकॉज मेरे में एक जल्दबाजी रहता है आप लोगों को चीज़ें बताने का, बिकॉज डाउन द मतलब लाइन सबकॉन्शियसली मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ऑन अ बिजी शेड्यूल, तो इसलिए मैं जल्द बोल देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज हम धीरे से बात करेंगे और बिल्कुल शांति से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, हमारा क्या क्या प्लान था। 48,088 के पास से इक्वल लोस से हम एक बार मार्केट को बाई करेंगे। बाई हुआ, हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि एक्सपेक्ट था थोड़ा और ऊपर जाएगा, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है, ठीक है, नीचे आ गया। हमारा नेक्स्ट प्लान था 47,810 के आसपास से बाई करेंगे, बिल्कुल टच करता हुआ निकल गया। अब आईसी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन कोई अगर 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट करता है बिल्कुल होता है। 15 मिनट सेटअप के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जोन। आईसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एग्जैक्ट लेवल्स। अच्छा, 15 मिनट सेटअप के लिए इंपॉर्टेंट होता है जोन। अब ये जोन अगर मान के चलो ये जोन है 848 और इसका लो है 851, तो 2-3 पॉइंट में कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। जोन एक जोन होता है, ठीक है, तो जोन में एक्टिवेट होता है और मार्केट फिर ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर जाता है। ठीक है, अच्छा, लाइव में हमने ट्रेड करने की कोशिश किया, हमें एक आध ट्रेड मिला भी और ठीक ठाक हमने एक जो स्नाइपर होता है हमने उस वहां पे ट्रेड किया। अब मैं इसको हटाता हूं, ये जगह को हम वॉचफुल जोन डालते हैं क्योंकि इसका बाइंग जोन का पावर कम होकर वॉचफुल होगा और हम आगे के लिए डिस्कस करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर हम मैप करके देखने को हमें मिल रहा है ना, वो अभी भी उस तरीके से उस तरह से चेंज नहीं हुआ है, तो इंटरनली बैंक निफ्टी फंसा है, वेरएज निफ्टी में हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, ये वाला जोन एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकेंडली, बैंक निफ्टी में अगर हम फीबो का गोल्डन जोन लगाते हैं ना, जो टॉप से लेके हम एकदम बॉटम तक, अगर यहां से लेके यहां तक भी लगाते हैं तो भी इतना दूर है, लेकिन वेरएज ये और ड्रैग डाउन हुआ है तो हमको यहां तक फोर्सफुली लगाना पड़ेगा, तो हमारे लिए ये जोन निकल के आ रहा है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना बैंक निफ्टी से, पहले मैं ये वॉच जोन को भी हटा देता हूं और ये फीबो का जो ट्रेंड लाइन है इसको हटा देता हूं, नहीं तो चार्ट गंदा लगेगा। ठीक है, ओके, लेट इट बी क्लियर। ओके, अब हमारे लिए क्या एक्सपेक्टेशन होगा ना, अगर मार्केट ये जोन पे हमें मिलता है तो 15 मिनट सेटअप पे हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं, और सबसे नियरेस्ट हमें जो ये जोन के हिसाब से जो हमें नियरेस्ट पॉसिबिलिटीज दिख रहा है वो ये हो सकता है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी लेके नीचे आके फिर ऊपर जाए। समझ पा रहे हो, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन अब बहुत कॉमन हो चुका है, हर एक व्यक्ति को ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है कि नहीं, सबको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने यहां से शुरू किया, एक बार, दो बार, तीन बार टप्पा खा लिया है। अब अगर चौथी बार जाएगा फिर पांचवी बार खींचेगा तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट दे देगा, सबको ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता नहीं है। ठीक है, फिबो का गोल्डन जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन वगैरह से 1000 गुना ज्यादा। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट हमें मान के चलते कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप तो हमारे हाथ पे नहीं है, अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाता है, हड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, कवर आएगा, शॉर्ट कवर आएगा, ठीक है, वेल एंड एनफ, ग्रेट, वेरी गुड, लेकिन हम पहले रूल्स के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से एक बार रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये जो फीबो का गोल्डन एरिया होने वाला है जो कि हो जाएगा लगभग 48,450 से लेके 560, 48,450 से लेके 560, ये बीच में फिबो का ये गोल्डन जोन के बीच में अगर मार्केट कोई भी 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट करवाता है, व्हाट इज 15 मिनट सेटअप, ऊपर आई बटन पे मैं दे रहा हूं, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। कितना अजीब लग रहा है इतना इतना स्लोली बात करके, एनीवे, तो 15 मिनट सेटअप को एक बार चेकआउट कीजिए। यहां से अगर हमें 15 मिनट सेटअप दिखता है तो मैं एक बार शॉर्ट करूंगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस दूंगा, और साथ ही साथ एक और अच्छा चीज भी होगा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है ये जगह का, तो वो भी एक ग्रैबिंग का हमें मिल सकता है और हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड मिल देखने को मिल सकता है, बाद में भले वो अपसाइड चला जाए। ठीक है, निफ्टी में आज हुआ है, कहाँ हुआ है, हम वो देखेंगे, तो वीवो का मैं पावर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ तक जाता है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ये लेवल को तोड़ते ही एक बार वर्थ द रिस्क है बाइंग करना फिबो तक का टारगेट के लिए, ये जोन का लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट को नीचे आने के लिए भी लिक्विडिटी चाहिए होगा ना, तो ये जोन तक एक बार प्रेशर पे जा सकता है, बाद में फिर वो नीचे आए। मैंने थंबनेल इसलिए दिया है साइंस ऑफ रिवर्सल, साइन ऑफ रिवर्सल। रिवर्सल मतलब ये नहीं होता है कि पूरा रिवर्स कर गया, रिवर्सल मतलब होता है कि डेली ट्रेंड में अभी क्या हो रहा है ना, डेली ट्रेंड डे हाई का डे हाई तोड़ नहीं पा रहा है मार्केट, डे हाई मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा है, डे हाई जो है मार्केट वो तोड़ ही नहीं पा रहा है, डे हाई मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा है, तो ये एक चेंज आ सकता है हमें आने वाले दिन में, मतलब कल में। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, द मोमेंट ये वाला स्विंग के ऊपर निकलेगा 48,175, मैं कुछ क्वांटिटी यहां पे बाई करूंगा फीबो तक का टारगेट के लिए, थोड़ा प्राइस एक्शन आ जाएगा और बढ़िया बात है, फीबो तक का ही मैं टारगेट रखना पसंद करूंगा। ठीक है,
अच्छा, इन केस अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, क्या मैं शॉर्ट कर दूँगा? बिल्कुल भी नहीं, ये वॉच ज़ोन होने वाला है। यहाँ पे मार्केट हलचल कर सकता है। कैसे हलचल कर सकता है? मान के चलते मार्केट यहाँ पे ऐसे हलचल कर सकता है। फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे ऊपर करते-करते ये हलचल कर सकता है। तो ये ज़ोन मेरे लिए एक नॉन प्रोबेबल ज़ोन होगा। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इसको वॉच ज़ोन दे के रखा है। हाँ, इन केस अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आके ये लिक्विडिटी को स्वाइप करके तुरंत ऊपर चला जाता है, तो मैं यहाँ पे लिक्विडिटी पे एक बार हंट कर सकता हूँ, फिर फिबो तक का ही टारगेट के लिए, ठीक है? अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा गैप अप और गैप डाउन का हम डिस्कस कर लेते हैं। इन केस गैप अप का तो हमने डिस्कस कर लिया, बहुत बड़ा गैप अप फिबो के ऊपर मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा। हो सकता है कुछ ओवरनाइट न्यूज आया हो, अगर न्यूज दिख गया कि अच्छा खासा आया है और मार्केट सस्टेन कर रहा है, बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद ना सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट द मार्केट सस्टेन, मान के चलते 9:15 को मार्केट यहाँ पे खुल गया और 10 बजे तक यहाँ पे रह गया, हाँ अब ना आएगा मजा। फिर अगर डे हाई को तोड़ रहा है तो मैं बाई कर सकता हूँ, अगर डे लो का लिक्विडिटी लेके डे हाई तोड़ रहा है और डबल क्वांटिटी से बाई कर सकता हूँ, और अगर प्रॉपर एम पैटर्न जैसा रिवर्सल दिख रहा है, प्रॉपर कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है? ये हो जाएगा बहुत बड़ा गैप अप। प्रॉफिट बुकिंग सेटअप ऑलवेज अ पार्ट ऑफ गेम, वो आएगा तो भी मैं शॉर्ट करूंगा क्लोजिंग प्राइस या फिर ट्रेंड लाइन तक के लिए, ठीक है? इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है? अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है तो मार्केट में प्रेशर आ जाएगा, इस तरह का प्रेशर आने का फिर से चांसेस है। तो मैं देखूंगा पहला कैंडल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल या कुछ भी मिलेगा उसके नीचे निकलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। शायद मार्केट में एक और पैनिक सिनेरियो आ जाए जो 46,800 तक मार्केट को प्रोसीड करवाए, जो नया लेवल मार्केट के लिए खोल दे, ठीक है? और इनकेस अगर गैप डाउन इसी बीच के ऊपर होता है तो मैं थोड़ा देखूंगा ये जगह पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब चलेगा, डब्ल्यू चलेगा, रेंज करके लिक्विडिटी लेके चलेगा, रेंज करके ट्रेडिशनल चलेगा, कुछ भी नया चलेगा, ठीक है? तो ये जगह पे मैं देखूंगा। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, कहां पे कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए निफ्टी में जो फिबो का जोन था वो कौन सा वाला जोन था? आप देखिए दोनों तरह से आप फिबो को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप फिबो को एकदम ये एरिया से आसपास लेके एकदम ये एरिया तक, मतलब लास्ट डे का रैली तक ड्रॉ करेंगे तो भी फिबो एक्टिवेट होता है, और अगर आज तक ड्रॉ करेंगे तो भी फिबो एक्टिवेट होता है। कैसे एक्टिवेट होता है? 15 मिनट सेटअप जैसे यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, एक बार यहां से हुआ, एक बार यहां से हुआ, पूरा आया। इसीलिए मैंने जो ड्राइंग था वो लास्ट डे पे किया है। लास्ट डे पे क्यों किया है? आप अगर ठीक से देखेंगे बैंक निफ्टी में आज ओपन होके बैंक निफ्टी कल से अच्छा खासा और एक बार गिरा है ना, 430 440 पॉइंट्स का और एक बार प्रेशर में नीचे आया है। वेरएज निफ्टी जो है कल से उतना नीचे नहीं आया है, कल से उतना नीचे नहीं आया है। 100 पॉइंट जो था वो गैप डाउन ओपन होकर तुरंत कवर कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं काउंटिंग नहीं होता है। वेरएज बैंक निफ्टी में हम उसको काउंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रेड कैंडल्स। यू कैन सी ना, मार्केट नीचे आके सस्टेन कर रहा था तो एक फ्रेश रैली था। वेरएज निफ्टी में क्या था, वो जस्ट बिकॉज ऑफ गैप डाउन वो नीचे ओपन हुआ था, वो फ्रेश नीचे नहीं आया था। तो इसीलिए मैंने निफ्टी का जो पॉइंट्स और रिजल्ट्स रखे वो कहां तक रखे? लास्ट डे का रैली तक। अच्छा, लास्ट डे का रैली अगर हम देखते एग्जैक्टली यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ होने के बाद एक तुरंत हमें शार्प डाउन मूव देखने को मिला। यही मूव मैं बैंक निफ्टी से भी एक्सपेक्ट करूंगा। उसके बाद वो ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर चांसेस जाने का निफ्टी का हाई है। वाई? क्योंकि हमने डिस्कस किया था 22134 का एक इंपॉर्टेंट एरिया हम यहाँ पे देखेंगे। वेरएज अगर आप ठीक से देखेंगे यहाँ का जो गैप है, एग्जैक्टली गैप को कहीं ना कहीं कवर कर दिया है इसने, ठीक है? एक दो पॉइंट इधर उधर बफर रहता है हमेशा इंडेक्स पे, बड़ा बड़ा इंडेक्स जब हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गैप को कवर कर दिया। और ये जोन मेरे लिए वॉच जोन था, तो ये जोन तक आया नहीं। अब ना आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया है। कैसे डिफरेंस दिखाया है? स्ट्रक्चरल पे थोड़ा सा, स्ट्रक्चरल पे यहाँ पे डिफरेंस दिखाया है, और ऊपर में हमें एक स्मॉलर टीएफ में कैरेक्टर में चेंज दिखाया है। अब निफ्टी में क्या है, नया फ्रेश बाइंग आ सकता है। वही चीज आज हमने लाइव में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, और एफवीजी के थोड़ा नीचे मैंने बफर देके यहाँ से मार्केट को बाइंग के बारे में बताया था। हमने वहां पे ट्रेड भी लिया था लाइव ट्रेडिंग में, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एफवीजी था, तो कैरेक्टर चेंज होने के बाद उसने अपना जो एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो जो जोन को सिलेक्ट किया, वो बहुत अच्छा एक जोन एफवीजी को सिलेक्ट किया। एफवीजी को सिलेक्ट करता हुआ 15 मिनट सेटअप बनाता हुआ अब मार्केट ऊपर जा रहा है। अब निफ्टी को मैं कैसे ट्रेड करूंगा? ये अब बहुत इंपॉर्टेंट एक स्विंग होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग, बिकॉज ये एक एफवीजी से स्विंग बनाया है, तो एक फ्रेश बाइंग का प्रेशर वाला स्विंग होने वाला है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी फ्लैट ओपन होके ये लेवल 22322, ठीक है, 22322 इसके ऊपर निकलता है और एक कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकल के कैंडल क्लोज करता है, तो मैं थोड़ी कुछ क्वांटिटी बाई कर सकता हूं, बिकॉज ये जोन का काम हो चुका है। आई विल लेट इट गो। अब मार्केट क्या कर सकता है ना, इस पे नया एक फ्रेश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना सकता है, जो मार्केट को फिर से धीरे धीरे ऊपर में ले जाने के लिए कोशिश हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन हुआ, अब याद रखिएगा फ्लैट ओपन होकर बहुत सारा यहाँ पे चीजें आ जाता है। अगर हम डीपली एनालिसिस, चले खैर उतना डीप नहीं जाते, हम सिंपल पे रखते, नहीं तो बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लोगों को आसान चाहिए, तो
लेट्स मेक इट सिंपल। ओके, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर 22322 के ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज करता है, तो हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 23670 तक होगा, प्राइस एक्शन आ जाएगा तो हम यहाँ पे फिर से एक बार और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलते फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे ही प्राइस एक्शन आ गया तो फिर फुल क्वांटिटी से ही हमें ऐड ऑन कर जाना चाहिए, मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, आई वोंट डू एनीथिंग, मैं बस ये लेवल को देखूंगा। ये लेवल मेरे लिए अब बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। मतलब क्या है, अगर मार्केट ये लेवल के नीचे आके फिर से कैंडल क्लोज करता है ना, और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकलता है, तो मार्केट प्रोसीड कर देगा 22134 तक के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। कौन सा होगा? 22244, मतलब 22,244 के नीचे अगर कैंडल 15 मिनट का क्लोज करता है निफ्टी फ्लैट ओपन होके, और इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद नीचे निकलता है, नहीं तो क्या होगा, बेयर ट्रैप होगा। कैंडल क्लोज करके नीचे निकलता है तो मैं वहां पे शॉर्ट कर दूंगा 22134, 100 पॉइंट का टारगेट के लिए। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन ऊपर का नीचे का हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे कैसे ट्रेड करेंगे? अगर गैप डाउन ओपन होता है, सेम सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, 2224 के ऊपर, 44 के ऊपर जब तक गैप डाउन ओपन होगा कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा विक्स भी चलेगा, लिक्विडिटी ग्रैब मान लेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर गैप डाउन ओपन होके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, इसके नीचे निकल गया, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। और इनकेस अगर गैप डाउन डायरेक्टली बहुत बड़ा नीचे हो रहा है तो मैं वेट कर लूंगा, बिकॉज दोनों तरफ मैग्नेटिक प्रेशर रहेगा गैप्स का, तो मैं वेट कर लूंगा। सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा। फिर क्या होगा, ऑलरेडी एक सस्टेनेबल मूवमेंट हो चुका है गैप डाउन ओपन होके, और एक कहीं ना कहीं एक्सपायरी है निफ्टी का। तो एक्सपायरी में क्या होता है, हमें इतना तो पता है ना, इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर 10 एक्सपायरी होगा तो 7 नॉर्मली सेलर्स का होता है, साइडवेज और वॉलेटाइल रहता है, 3 ट्रेंडिंग रहता है। तो वो पहले ट्रेंडिंग का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, फिर साइडवेज वॉलेटाइल हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा लिक्विडिटीज को हंट करने का। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा गैप डाउन में निफ्टी का। अब गैप अप पे कैसे ट्रेड करेंगे? इनकेस अगर गैप अप ओपन हो रहा है 22322 के ऊपर, डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप, ये गैप अप तो मतलब बहुत छोटा होने वाला है, मैं ये स्विंग को पकड़ूंगा। अगर ये स्विंग के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, ये स्विंग के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखता हूँ, लगभग लगभग 22,370, 370, 22,370 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो रहा है, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट कवर स्पीड आ सकता है, क्योंकि ये जो एफवीजी था वो बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट कर दिया है। अब मार्केट स्मूथली ऊपर जाएगा, तब मैं दोनों तरीके का देखूंगा। अगर गैप अप ओपन होकर कोई डोजी टाइप का कैंडल आ गया तो मैं डेलो का लिक्विडिटी हंट करूंगा। और इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, इस तरह का बुलिश कैंडल आ गया, तो उसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर दूंगा। कहीं ना कहीं निफ्टी का ये जो नेक्स्ट आईसी रहेगा, वो आईसी तक का मैं टारगेट लेके चल सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आईसी बहुत ऊपर दिख रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं स्विंग तक का एक बार टारगेट लेके चल सकता हूं, उसके बाद प्राइस एक्शन पे डिपेंड होगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ गया, तो मैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास से एक बार मार्केट को बाई करने के बारे में देखूंगा। उसके बाद रिएक्शन के बाद अगर ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा, और अगर रिएक्शन के बाद ऊपर जाता रहेगा, मैं पोजीशन ऐड ऑन करता रहूंगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा ट्रिकी डे हो सकता है कल। ओके, क्योंकि क्या है ना, एक तरफा गिरने के बाद रिवर्सल भी एक तरफा नहीं आता, पहले थोड़ा ट्रिकीनेस शो होता है। अच्छा, इनकेस बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, अदरवाइज सेकंड हाफ। अच्छा, और छोटा मोटा इसके बीच में, ये लेवल के बीच में ओपन अगर हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। ये लेवल के जाने के बाद एक बार लिक्विडिटी फ्रेश जरूर क्रिएट होगा, डेलो का या फिर कोई रेंज का, मैं उसका हंट करके बाइंग साइड के बारे में देखना पसंद करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो मेरा जो कल के लिए व्यू रहेगा वो थोड़ा मिक्स रहेगा। मैं लो से, एंड से, नीचे से, बॉटम से बाई करना पसंद करूंगा, टॉप के आसपास वेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि कल दो तरह का सिनेरियो हो सकता है, या तो फाड़ के वो कवर कर दे, जिसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहेगा, और एक हो सकता है फ्रेश सेल ऑफ दिखा के वो बियर्स को ट्रैप करे। बिकॉज आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें कवरिंग का एक झलक दिखाया। कल निफ्टी का एक्सपायरी हो सकता है कल निफ्टी बहुत अच्छा कवर करे। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल 9 मई को। अब मुझे बताइए, क्या ये स्लो वीडियोस आपको अच्छा लगता है, जहां पे मैं बहुत आहिस्ता से बात करता हूं, या फास्ट आपको अच्छा लगता है? जस्ट पुट डाउन योर कमेंट्स एंड पुट डाउन योर रिव्यूज, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आई हैव टू इंप्रूव इट, बिकॉज अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो आपके हिसाब से मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं ही मेरा वीडियो देख रहा हूं, है ना, सब लोग अलग होते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा सारा लेवल्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए, कल एक्सपायरी होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, सेकंड हाफ का वेट कर लीजिए, हम लाइव में आएंगे, फिर एक साथ ट्रेड करेंगे। और अगर अच्छा ट्रेड मिलता है तो जाने भी मत दीजिएगा, बिकॉज अच्छा दिनों को मिस मत कीजिए, तो ही बेटर रहेगा। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, टेलीग्राम थोड़ा सा मैं उतना यूज नहीं करता हूँ, फिर भी वहाँ पे डालता हूँ। नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट कीजिए। स्टूडेंट कूपन कोड चलेगा ये वीकेंड तक, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। इस तरह का एडवांस चीजें हम और वहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर, सारे चीजें, मोमेंटम, सब कुछ। बहुत जल्दी लर्निंग वीडियोज भी आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीक पे लाने वाला हूँ, तो स्टे विद द चैनल, कीप सपोर्टिंग, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।